हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्टी में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं मोना, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर, आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आज हम लोग रीडिंग करेंगे डेस्टिनी में क्या लिखा है। आप लोग की डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके गाइज, ये डेस्टिनी हमारी कर्म के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो हम लोग ने पहले भी डेस्टिनी के बारे में रीडिंग की थी, लेकिन आज फिर से हम डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हैं। अपनी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखी है, ये आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। अपने अपने ईश्वर भगवान परमात्मा से कनेक्ट कीजिए और अपने लिए सही गाइडेंस मांग लीजिए। आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या है आपकी डेस्टिनी में जो होकर ही रहेगी। आपकी डेस्टिनी में क्या है जो होकर ही रहेगी। डेस्टिनी ऐसा चीज़ है जो हम लोग आने से पहले ही, हमारी धरती में आने से पहले ही लिखा जाता है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो वो होना तय होता है, लेकिन हम अपने कर्मों से उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग को ज़्यादा दुख मिलना होगा तो उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कर्मों के हिसाब से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ईश्वर के नाम लेके शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे स्पिरिट गाइड, जय शिव शक्ति, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होकर ही रहेगा। मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होकर ही रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें ईश्वर, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या है जो होकर ही रहेगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 2 कार्ड साथ में आए हैं और आपको कार्ड दिख रहे होंगे ना गाइज। ये रही कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक। आपकी डेस्टिनी में क्या है गाइज। आपकी जीवन उतनी आसान नहीं रहेगी। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जगलिंग, बहुत मेहनत। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप बहुत मेहनती इंसान होंगे, बहुत इमोशनल इंसान होंगे, आप बहुत आध्यात्मिक इंसान होंगे और बहुत स्पिरिचुअल बीइंग। आप बहुत बैलेंस, मैच्योरिटी एकदम आपके अंदर रहेगा। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप एकदम आध्यात्मिक पर्सन रहोगे, आपके अंदर बहुत सारा प्यार रहेगा, बहुत काइंडनेस रहेगा, आप सबसे घुल मिल के रहने वाले पर्सन रहोगे। और आप सबको प्यार करोगे, सबको होता है ना एक दया, करुणा, कंपेशन के एनर्जी में आप रहोगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। लेकिन मुझे यहाँ साफ दिख रहा है आप जिस हिसाब से लोगों से प्यार करते हो, जिस हिसाब से लोगों को मदद करते हो, जिस हिसाब से लोगों के साथ रहते हो, लेकिन आपको वो प्यार, वो कंपेशन, वो दया, वो करुणा आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे और चलते बनेंगे। ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और कोई भी काम आपके जीवन में जल्दी से नहीं बनेगी। आपको बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करने के बाद आपको चीज़ें तो मिलेगी। ऐसा बात नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको बहुत संघर्ष, जैसे हुआ ना अभी आपको कुछ चाहिए, आपको इस वक्त आपको वो सामान नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही डिटैचमेंट हो जाओगे चीज़ों से, ठीक है मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इस तरीक़ा के एनर्जी, डिटैचमेंट के एनर्जी में रहोगे, आप हर चीज़ अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में, हर चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन वही बात है, आपको
थोड़ा सी लेट से आपको समय चीज़ें मिलेगी अपने जीवन में, थोड़ी लेट से आपको अपने जीवन में चीज़ मिलेगी। और बहुत सारी ऐसे लोग भी मिलेंगे आपके जीवन में, आपको डेस्टिनी में, जो लोग आपके जीवन में आएंगे, प्यार से घुस जाएंगे और आपको धोखा देके चीट करके निकल जाएंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत मिलेंगे। ऐसे लोग से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप भगवान ईश्वर से बहुत कनेक्टेड रहने वाले रहोगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप हमेशा सही डायरेक्शन में काम करोगे, लेकिन आपको चीज़ें होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा कि यार मैं मेहनत तो कर रही हूँ, काम तो कर रही हूँ, मेरी काम नहीं बन रही है, नहीं हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है हर चीज़ डिले की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके जीवन में। लेकिन आपको चीज़ें मिलेगी, एक समय के बाद आपको वो चीज़ें मिलेगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन कहावत है ना, देर है भगवान के दरवाजे में, अंधेर नहीं। वही वाला एनर्जी मुझे आपकी डेस्टिनी में फील हो रही है। चीज़ें मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा समय लेने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत चीज़ें आप मेहनत करने के बाद आपको मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है, प्यार भी लिखा है, और संपत्ति भी एकदम स्टेबल संपत्ति भी आपको लिखा है, स्टेबिलिटी लिखा है आपके लिए जीवन में। लेकिन एक समय के बाद, तुरंत मतलब 30, 40, 50 के बाद आपको वो हर चीज़ आपके साथ होगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है गाइज। और वो आप बहुत काइंडनेस है आप में, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप सबको प्यार करते हो, सबको प्यार बांटते हो, सबसे घुल मिल के रहते हो, ऐसे इंसान हो आप। तो आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो। आप इस धरती में हील करने को लिए आए हो, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आप लोगों को हील करने आए हैं। जो लोग इस धरती में हील करने आते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम, सब हर फेज से उनको गुजरना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और लेसन सीखना पड़ता है, तब जाके उनको हर चीज़ मिलेगा। वही आपकी डेस्टिनी में मैं फील कर रही हूँ। आप हर चीज़ सीखोगे अपनी लाइफ में, सब चीज़ फेस करोगे अपनी लाइफ में, तब जाके आपको वो सारा स्टेबिलिटी आपको मिलेगा जो आपके जीवन में होकर ही रहेगा। ठीक है। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आप लोगों को आपको ऐसा भी फील होता होगा कि लोग आपके साथ आके अपने दुख, अपने लोग आपके सामने आते हैं और अपनी दुख, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और आपसे बात करके लोग को अच्छा भी लगता होगा। ऐसा होता होगा आपके साथ में, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी है। आप अपने डेस्टिनी में ये हीलिंग पावर, नेचुरल हीलिंग पावर लेके आए हो, और आप अपने जीवन में लोगों को हील भी करोगे। कोई अकल साइंड में आप जा सकते हो, कोई अकल साइंड से आप जुड़ सकते हो, और आप लोगों को हील करने का काम करोगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है गाइज। ओके। द सन, सेवन ऑफ कप, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपको बहुत सारे लोग आपको तोड़ेंगे, आपके जीवन में घुसेंगे और आपको तोड़ेंगे, और आपका इस्तेमाल भरपूर जम के आपके इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्स की भी कार्ड है यहाँ। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में घुसेंगे, आपको बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे। एक होता है ना यूटिलाइज करना, लोगों को अपने मतलब के लिए यूटिलाइज करना, वैसा ऐसे लोग आपके जीवन में रहेंगे, आपको यूटिलाइज करेंगे और चलते बनेंगे। ऐसा भी आपके जीवन में रहेगा। लेकिन आपको चूज करना है कि क्या सही है, कौन इंसान मेरे लिए सही है, कौन इंसान मेरे लिए खराब है, ये आपको चूज करना है। बहुत ऐसे कार्मिक लोग आपके जीवन में रहेंगे जिसको
आपको रिलीज करने की ज़रूरत होगी। कार्मिक लोग को रिलीज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान के साथ रहेगा, भगवान अगर इंसान चाहेगा तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा लाइफ में, और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करते हो, कैसे लेते हो, ये आपके हाथ में है। आपको हर चीज़ सोच समझ के ग्रैब करना है, लेना है, अपने जीवन में यूज करना है। और माय ब्यूटीफुल पीपुल, आपके जीवन में बहुत सन की तरह चमकना लिखा हुआ है। आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, आप बहुत चीज़ अपने लाइफ में अचीवमेंट करोगे। आपके जीवन में आप एक अपने परिवार में एक बदलाव लेके आओगे। आप सन की तरह आप चमकोगे। एक बदलाव अपनी फैमिली में, एक समाज में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आप इस धरती में आए भी हो। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। आइए लास्ट, कौन चीज़ वो 3 चीज़ है जो आपके जीवन में होकर ही रहेगा? कौन वो 3 चीज़ है जो आपके जीवन में होकर ही रहेगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप भले ही जीवन में कितना भी स्ट्रगल करो, जो भी चीज़ आपके जीवन में भले ही डिले की एनर्जी हो, लेकिन एक वक्त के बाद आपको विक्ट्री आपको मिलेगी। जो आपकी डेस्टिनी में है आपको मिलकर ही रहेगी। आपको ये विक्ट्री, आपको लिखा हुआ है आपके भाग्य में, जो आप विक्ट्री हासिल करोगे अपनी लाइफ में। आप बहुत लोग की आंसू पूछोगे, बहुत लोग की मदद करोगे। ऐसा कुछ बड़े एनजीओ में आप मदद कर सकते हो, उन लोगों के लिए काम कर सकते हो, और लोग आपकी काम से रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको काम को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको बहुत सारी सफलता, विक्ट्री, रिकॉग्नाइजेशन, नेम, फेम, ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो आपको मिलकर ही रहेगी। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप खुद किसी के कमाए हुए पैसे में आप ऐश नहीं करोगे, राज नहीं करोगे। आप खुद अपने जीवन में आप खुद अपना पैसा कमाओगे, वो अबंडेंस, वो सारी लग्जरी चीज़ आप खुद कमाओगे, और आप खुद कमाओगे और खुद सर्व करोगे लोगों के मदद के लिए भी, और अपने जीवन यापन के लिए भी आप खुद मदद सर्व करोगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। 6 आप छोटे छोटे बच्चे और बच्चे के लिए आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऑर्फेन जैसे होते हैं ना, ऑर्फेन जो अनाथ आश्रम, ऐसे ऐसे जगह में आप लोगों को मदद करोगे, वो बच्चों को डोनेट करोगे, मदद करोगे उनको। ऐसे आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो आप एक समय के बाद अपनी खुद की कमाई से, खुद की अचीवमेंट से उन लोगों को भी आप मदद करोगे। और ऐसे लोग जो जस्टिस उनको नहीं मिला है, ऐसे लोग को आप जस्टिस करोगे। ऐसा आप अपने जीवन में, आपकी जीवन में, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत आपकी रीडिंग निकल के आई है गाइज। आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। आप अपने करियर में भी सक्सेस पाओगे। आपको ऐसा करियर में और अपनी लव लाइफ में भी आपको वो चीज़ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप ईश्वर से भी कनेक्टेड रहोगे। बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोल आप की डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बहुत स्पिरिचुअल सोल आप हो। सब कुछ आपको मिलेगा एक समय के बाद। बहुत मेहनत करके अपने लाइफ में स्ट्रगल और लेसन सीखने के बाद आप हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करोगे। ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है गाइज। आइए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको इसीलिए गाइज, मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ। अगर आप इस समय कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति से जूझ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी जीवन, आपके कार्ड में ये नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया हुआ है। कभी कल आपको लग सकता है मेरे जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरी जीवन से साफ रुक गई है। अगर ऐसा फील होता है तो आप घबराइएगा मत। ये आप अपने डेस्टिनी में लिख के लेके आए हो। लेकिन भले स्लोनेस का एनर्जी हो, लेकिन आप हर चीज़ हासिल कर लोगे अपनी लाइफ में। ऐसा आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल बैलेंस इंसान हो, तो आप हर चीज़ भगवान को सरेंडर करो और आगे बढ़ते रहो।
ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस, द मून। आपकी डेस्टिनी में लिखा है ऐसा कि बहुत सारे लोग आपको चीट करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं और आपको चीट करके जाते हैं। ऐसे लोग भी आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, उन लोग से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये डिवाइन गाइडेंस है। और अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप बहुत स्पिरिचुअल हाई पावर वाले सोल हो तो आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, खुद से कनेक्ट करना है। ऐसे लोग से दूरी बनाना है जो आपके लिए सर्व नहीं करता है। हर्मिट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डे। खुद की एनर्जी से कनेक्ट करना है, अपनी सोल अवेकन पे ध्यान देना है, ध्यान मेडिटेशन करना है, भगवान से कनेक्ट करना है। ध्यान मेडिटेशन मॉर्निंग के समय में, शाम के समय में अपने साथ समय बिताना है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है गाइस। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कैसे लगी आपको ये रीडिंग। मिलते हैं फिर अब दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।